बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के आज के लेक्चर में हम एक्सट्रीमा फाइंड करेंगे। फंक्शन होगा हमारे पास टू वेरिएबल में। गिवन फंक्शन है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। यानी हमें जो गिवन फंक्शन है ये टू वेरिएबल का फंक्शन है, तो हमने इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ से मुराद मिनिमा और मैक्सिमा और सैडल पॉइंट्स फाइंड करने। डेरिवेटिव लिया इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, साइन वाई एज इट इज़, साइन एक्स प्लस वाई भी एज इट इज़। इसके बाद साइन एक्स साइन वाई एज इट इज़, और ये साइन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव कॉज एक्स प्लस वाई है। इस तरह वाई के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव लिया। साइन एक्स वाई के रिस्पेक्ट कॉन्स्टेंट होगा, एज इट इज़ लिखा जाएगा। साइन वाई का डेरिवेटिव कॉज वाई और साइन एक्स प्लस वाई एज इट इज़ लिखा गया। इसके बाद साइन एक्स एज इट इज़, साइन वाई भी एज इट इज़, साइन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव होगा कॉज एक्स प्लस वाई। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ पुट एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इन एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एफ एक्स को भी ज़ीरो करेंगे और एफ वाई को भी ज़ीरो करेंगे। इनकी राइट हैंड साइड ज़ीरो है, इनको हम कंपेयर करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई आ जाएगा। तो यहाँ से हम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई पुट करेंगे। ये एफ एक्स की वैल्यू है और ये राइट साइड पे एफ वाई की वैल्यू है। अब ये वाली टर्म ये लेफ्ट पे जाकर माइनस होगी तो इससे कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास जस्ट बचेगा कॉज एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉज वाई साइन एक्स प्लस वाई। तो ये साइन एक्स प्लस वाई से भी हम डिवाइड कर देंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास टर्म बचेंगी कॉज एक्स साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉज वाई। अब ये कॉज वाई इस तरफ डिवाइड में आएगा, साइन वाई ओवर कॉज वाई टेन वाई बनेगा। इस तरह ये कॉज एक्स इस तरफ डिवाइड में जाएगा, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स टेन एक्स बन जाएगा। साइन वाई ओवर कॉज वाई इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉज एक्स इज इक्वल टू, यानी ये टेन वाई इज इक्वल टू टेन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से टेन से आप टेन कैंसिल करवा सकते हैं, या ऐसा कह लें कि ये उस तरफ जाकर इन्वर्स होगा और टेन से टेन इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स हम इक्वेशन टू में पुट करेंगे, यानी या इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, दोनों में किसी एक में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम y इज इक्वल टू एक्स पुट करेंगे। कॉज एक्स साइन टू एक्स, यानी एफ एक्स को हमने ज़ीरो किया था इसलिए हमने उसकी राइट साइड ज़ीरो लिख दी। साइन एक्स कॉज टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे था साइन एक्स प्लस वाई, तो y की जगह जब हम x लिखेंगे तो x प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे कॉज एक्स प्लस वाई था, तो जब x की जगह y की जगह x लिखेंगे तो ये भी कॉज टू एक्स हो जाएगा। अब इस सारे में से साइन एक्स कॉमन हो सकता है, यहाँ से बचेगा कॉज एक्स साइन टू एक्स प्लस साइन एक्स कॉज टू एक्स। तो ये हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बनता है। तो अल्फ़ा की जगह x है और बीटा की जगह टू एक्स है। साइन एक्स साइन टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और साइन ये थ्री एक्स बनेगा, साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ज़ीरो। तो साइन की वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो होती है और पाई पे ज़ीरो होती है। इसके बाद टू पाई पे और थ्री पाई पे भी ज़ीरो होती है, लेकिन वो इसी के मल्टीपल हैं इसलिए हम यही लिखेंगे। इस तरह यहाँ से साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, थ्री एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ज़ीरो, थ्री एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड पाई, और एक्स की वैल्यू यहाँ से ज़ीरो और पाई बाई थ्री मिलेंगी। ये ज़ीरो हमने ऑलरेडी फाइंड किए थे और ये ज़ीरो भी, इसको हम सेम लिख लेंगे पाई और पाई बाई थ्री। तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई था, जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वही वाई की होंगी। इस तरह हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो ज़ीरो ज़ीरो पाई पाई और पाई बाई थ्री बनेंगे। ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब हम चेक करेंगे इनमें से मैक्सिमा किस पॉइंट पे है, मिनिमा किस पॉइंट पे है और कौन सा पॉइंट सैडल बनता है। उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। ऑलरेडी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है, अब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। एफ डबल एक्स इज इक्वल टू, ये कॉज एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स साइन एक्स प्लस वाई एज इट इज़, प्लस कॉज एक्स एज इट इज़ साइन वाई एज इट इज़, और यहाँ पे था साइन एक्स प्लस वाई, उसका डेरिवेटिव कॉज एक्स प्लस वाई हो गया। इस तरह इस टर्म का भी डेरिवेटिव, यानी दो टर्म थी एफ एक्स में, उसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। यहाँ पे था साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव कॉज एक्स हो गया, साइन वाई एज इट इज़, कॉज एक्स प्लस वाई भी एज इट इज़।
नेक्स्ट जब कॉज एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव होना वो नेगेटिव होना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन एक्स साइन वाई एज इट इज़, और कॉज एक्स प्लस वाई का जो डेरिवेटिव वो नेगेटिव साइन एक्स प्लस वाई आएगा। यहाँ से ये और ये टर्म सेम है, 2 टाइम बन जाएगा, और ये टर्म भी सेम है, ये भी 2 टाइम्स बन जाएगा। 2 कॉज एक्स साइन वाई कॉज एक्स प्लस वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ से 2 साइन वाई दोनों में है, कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा कॉज एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बनता है। तो अल्फ़ा की जगह क्या है एक्स, और बीटा की जगह क्या है एक्स प्लस वाई। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कॉज 2 एक्स प्लस वाई बनेगा, यानी एफ डबल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 साइन वाई कॉज 2 एक्स प्लस वाई। इस तरह हम एफ डबल वाई की वैल्यू निकालेंगे। एफ डबल वाई की वैल्यू हमारे पास 2 साइन एक्स कॉज एक्स प्लस 2 वाई आएगी। एफ एक्स वाई यानी जो हमारे पास एफ एक्स, यानी हमने पहले एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया था, अब उसका वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। कॉज एक्स एज इट इज़, यहाँ पे साइन वाई था उसका डेरिवेटिव कॉज वाई, साइन एक्स प्लस वाई एज इट इज़, प्लस कॉज एक्स एज इट इज़, साइन वाई भी एज इट इज़, और यहाँ पे था साइन एक्स प्लस वाई उसका डेरिवेटिव कॉज एक्स प्लस वाई आ गया, प्लस साइन एक्स, यहाँ पे साइन वाई था उसका डेरिवेटिव कॉज वाई हो गया, कॉज एक्स प्लस वाई एज इट इज़। नेक्स्ट टर्म में कॉज का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होगा, तो नेगेटिव साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। इसको नेक्स्ट साइन एक्स प्लस वाई इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन हो सकता है, ये साइन एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो वो कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बनेगा, यानी कॉज एक्स प्लस वाई बन गया। इन दोनों में से कॉज एक्स प्लस वाई कॉमन हो सकता है, यानी ये भी कॉज एक्स प्लस वाई है और ये भी कॉज एक्स प्लस वाई, ये कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बचा कॉज एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉज वाई, तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यानी साइन एक्स प्लस वाई बन गया। तो अब ये सेम टर्म है, तो इसको हमने 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस वाई कॉज एक्स प्लस वाई लिख लिया। तो ये हमारे पास 2 साइन अल्फा कॉज बीटा का फार्मूला बनता है, तो इसको हम साइन 2 अल्फा भी लिख सकते हैं, यानी साइन 2 एक्स प्लस वाई बन जाएगा। तो ये एफ एक्स वाई की वैल्यूज़ आ गई। अब हम पॉइंट्स पे चेक करेंगे बारी बारी और कंडीशन अप्लाई करेंगे और देखेंगे कौन सा मिनिमम बनता है और कौन सा मैक्सिमम बनता है। सबसे पहले 0 0 के लिए बात करने लगे। अब 0 0 में हर में यानी एफ डबल एक्स में भी साइन आ रहा है और एफ डबल वाई में भी साइन आ रहा है, उसकी वजह से 0 हो जाएंगे। एफ एक्स वाई में भी साइन आ रहा है, ये 0 हो जाएंगे। जब हम ये फार्मूला कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। अगर तो ये पॉजिटिव आए और एफ डबल एक्स भी पॉजिटिव हो फिर मिनिमा होता है, अगर ये पॉजिटिव आए और ये नेगेटिव आए फिर मैक्सिमा होता है। अगर ये आंसर हमारे पास 0 आ जाए तो फिर टेस्ट फेल हो जाता है। इसके लिए हम जनरल कंडीशन या इसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास क्या है 0 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट यानी ओरिजिन पे आ रहा है, तो हम इसके अराउंड एक ओपन डिस्क ड्रॉ करेंगे, रेडियस डेल्टा यानी अप्रोचिंग टू 0। कंसिडर ओपन डिस्क सेंटर्ड एट 0 0, ये ओपन डिस्क ले ली। अब ये देखें इस ओपन डिस्क में अगर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है और बाकी तमाम वैल्यूज़ पे यानी इससे ज़्यादा है, तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा रिलेटिव मिनिमा होगा। अगर 0 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी तमाम यानी इस ओपन डिस्क के अंदर बाकी तमाम पॉइंट्स पे वैल्यू जो है वो कम है और इस पॉइंट पे ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या होगा रिलेटिव मैक्सिमा होगा। लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स पे मिनिमम है कुछ पे मैक्सिमम है तो फिर ये सैडल पॉइंट हो जाएगा। एज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। अब ये देखें हमारे पास 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, यानी वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब अगर तो इस ओपन डिस्क के अंदर तमाम वैल्यूज़ पे 0 से आंसर बड़ा आता है या 0 से लेस आता है। अगर 0 से बड़ा आता है तो फिर 0 क्या है ये मिनिमा है, अगर 0 से लेस आता है फिर 0 क्या है मैक्सिमा है। तो हम देखते हैं कि जब हमारा फंक्शन जो होगा यानी साइन के फंक्शन है तो साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो जब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में यानी यहाँ से हम इनपुट्स देंगे और यहाँ से इनपुट्स देंगे यानी अबाव द एक्स एक्सिस देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब हम थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में से कोई पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास ये साइन नेगेटिव आएगा और ये साइन नेगेटिव आएगा, इसका आंसर तो प्लस हो गया लेकिन इस साइन का फिर नेगेटिव होगा, तो हमारे पास इस थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर क्या होगा नेगेटिव। यानी ओपन डिस्क की तमाम वैल्यू पे वैल्यू सेम नहीं आ रही, इसका मतलब हमारे पास ये ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है,
यानी एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू के। तो लेकिन यहाँ पे ये नॉट ग्रेटर देन जीरो, नॉट लेस देन जीरो, तो ये हमारे पास ना इधर मैक्सिमम है नॉर मिनिमम। तो जो ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो वो कौन सा पॉइंट होता है, वो सैडल पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट हम पाई पे चेक करने लगे हैं। एफ डबल एक्स भी जीरो होगा साइन की वजह से, एफ डबल वाई भी जीरो हो गया, एफ एक्स वाई भी जीरो हो गया, ये रिलेशन भी हमारे पास जीरो हो गया। इसका मतलब टेस्ट हमारे पास फिर से फेल हो जाएगा। कंसिडर द ओपन डिस्क सेंटर्ड एट पाई पाई, यानी जो हमने पॉइंट लिया है उसका सेंटर जो है, जो आपने ओपन डिस्क लेनी है उसका सेंटर इस पॉइंट पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मैंने पाई एक्स एक्सिस पे और ये पाई वाई एक्सिस, यानी यहाँ पे ये वो पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट के अराउंड में हमने एक ओपन डिस्क ड्रॉ कर दी। अब इस ओपन डिस्क के अंदर अगर तो फंक्शन की वैल्यू जो है पहले पॉइंट पे चेक करेंगे, अगर पॉइंट पे सबसे कम है और बाकी पे सबसे पॉइंट की निस्बत ज़्यादा है तो हमारा पॉइंट क्या होगा, मिनिमा होगा। अगर पॉइंट पे ज़्यादा है बाकी वैल्यूज़ पे कम है तो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, यानी इस पे ज़ीरो है, बाकी जो भी आप वैल्यूज़ पुट करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से। पाई पाई पे आंसर क्या है, जीरो। बाकी तमाम वैल्यूज पे जीरो से ग्रेटर देन है, तो मिनिमम वैल्यू फिर क्या बनेगी, जीरो। सो एफ हैज़ लोकल मिनिमा एट पाई पाई, यानी इस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन का मिनिमा होगा और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अब हम चेक करने लगे हैं पाई बाई थ्री और पाई बाई थ्री पे। ये हमारे पास एफ डबल एक्स का फार्मूला था, टू साइन वाई टू साइन पाई बाई थ्री कॉस, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे पाई लिखेंगे, टू पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री, ये थ्री पाई बाई थ्री बनेगा, यानी पाई रह जाएगा कॉस पाई पे माइनस वन, और ये कॉस साइन पाई बाई थ्री, ये 60 डिग्री बनता है, स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू आंसर होगा। ये टू से टू कैंसिल हो गया, नेगेटिव स्क्वायर रूट थ्री आंसर आएगा। सिमिलरली एफ डबल वाई का भी यही आएगा क्योंकि वैल्यू सेम है, उसका भी माइनस स्क्वायर रूट थ्री। एफ एक्स वाई का क्या आएगा, साइन एक्स प्लस वाई, ये पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री इसकी वैल्यू पुट की, ये फोर पाई बाई थ्री बनेगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, वहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव स्क्वायर रूट थ्री बाई टू। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एफ डबल एक्स एफ डबल वाई माइनस एफ एक्स वाई होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट थ्री, माइनस स्क्वायर रूट थ्री माइनस इसकी वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट नाइन, उसका आंसर थ्री आएगा। ये माइनस एज इट इज़ और ये माइनस स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, थ्री बाई फोर आंसर आएगा। इसका एलसीएम लेंगे, ट्वेल्व माइनस थ्री, नाइन बाई फोर आएगा। तो नाइन बाई फोर क्या है, पॉजिटिव है। अब हमारा एफ डबल एक्स नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव हो तब हमारा या, और इसको हम चेक करते हैं साथ, अगर तो ये नेगेटिव हो जाए फिर सैडल पॉइंट होता है, अगर ये पॉजिटिव हो और साथ एफ डबल एक्स भी पॉजिटिव हो फिर मिनिमा होता है, अगर ये पॉजिटिव हो और साथ एफ डबल एक्स नेगेटिव हो तो फिर ये मैक्सिमा होता है। तो अब यहाँ पे हमारा ये रिलेशन पॉजिटिव आ रहा है और एफ डबल एक्स नेगेटिव है, तो हमारा पॉइंट क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा एट पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री। इस तरह हमारे पास तीन पॉइंट्स थे, उनमें से एक पे रिलेटिव मैक्सिमा है और एक पे रिलेटिव मिनिमा है और एक सैडल पॉइंट है।